चलिए नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीएनसीटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जुड़ जाएं सभी लोग। एमपी पुलिस टारगेटेड बैच की एक 45 दिन का जो क्रैश कोर्स है, इसकी आप लोगों की आयु की क्लास है आज। आयु संबंधी प्रश्न आज की क्लास में हम लोग खत्म करेंगे। पिछली दो क्लास में हम लोगों ने रेशियो से संबंधित प्रश्न, अनुपात से संबंधित प्रश्न देखे थे। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपकी कमांड अच्छी है आयु पर या अनुपात पर, रेशियो अनुपात की समझ है, तो आप पे एज रिलेटेड क्वेश्चन जो आयु संबंधी प्रश्न बनते हैं इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वही कंसेप्ट होते हैं पार्टनरशिप में और मिक्सचर एलिगेशन में। सब अनुपात का ही खेल है ना। उसके बाद प्रतिशत, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इन सब चीजों पे चर्चा करनी है आप लोगों को। एक पार्ट बनता है टाइम स्पीड डिस्टेंस का और एक बनता है टाइम एंड वर्क का। तो आयु संबंधी प्रश्न आज हम लोग देखेंगे। आयु संबंधी प्रश्न तो दो टाइप के प्रश्न बनते हैं इसमें। पहला तो सीधा सीधा दो लोगों का अनुपात दिया है, उनका योग दिया है, अंतर दिया है, एक ही आयु पूछ ले, बी की आयु पूछ ले। तीन लोगों की आयु का अनुपात दिया है, उनका अंतर दिया हो, योग दिया हो, गुणनफल दिया हो, कुछ भी दिया हो, कुछ उनका एक रिलेशन दिया हो। और दूसरा बनता है अनुपात, दो अनुपात दिए होंगे, एक आज की आयु का, एक 6 वर्ष पहले की, 6 वर्ष बाद की, 8 वर्ष पहले की, 8 वर्ष बाद की। तो इस टाइप के क्वेश्चन के बनने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं आपके एग्जाम में एमपी पुलिस की दृष्टि से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखना, यही सब भरे पड़े हैं। सबसे पहले तो हम लोग आयु संबंधी में सिंपल फॉर्म के क्वेश्चन करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, ए और बी की आयु का अनुपात 4:7 है, उनकी आयु का योग 44 है। तो पूछा गया है ए की आयु कितनी होगी। ए आप लोग आराम से बता पाओगे, अनुपात सब लोग पढ़ के आए हो। तो आप बोलोगे सर ए अनुपात बी, अगर ए और बी की आयु का अनुपात 4:7 है, या तो इसको 4x मानो, इसको 7x मानो। इनका योग कितना x हो जाएगा, 7 और 4 11x। और योग ही कितना दिया है, 44। तो एक x का मान कितना आ जाएगा, 11 से डिवाइड होके 4। पूछा क्या है ए की आयु, तो कितनी होगी 4x, 4 चौको 16 वर्ष। क्लियर है सबको। आयु का योग दिया था सिर्फ। सचिन, आप सीधा सीधा बोल सकते हो सर 4 और 7, इसका 4 यूनिट है, इसकी 7 यूनिट है, 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है 44। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4, 1 यूनिट की वैल्यू 4। जब 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 चौको 16। बिल्कुल भी नहीं सोचना इसमें। अगर आपको अनुपात दिया है, योग दिया है, आराम से आयु निकाल सकते हो। बी की आयु पूछी होती तो क्या बोलते आप, 7 चौको 28 वर्ष। समझ पा रहे हो। दोनों की आयु का अंतर कितना होगा हरिओम, अंतर। आप बोलो सर अंतर कितना हो जाएगा, 7 और 4 का अंतर 3 यूनिट की वैल्यू, तीचों को 12, या 28 में से 16 घटा लो तो भी अंतर आ जाएगा। दोनों की आयु का अंतर आराम से कर पाए। देखो दूसरा प्रश्न, रंजीत, संजय और तलवार सिंह की आयु का योग कितना है 88 वर्ष। उनकी आयु का अनुपात कितना है 3, 5 और 8 के अनुपात में। तो बोलो सर तलवार सिंह की आयु पूछी है आपसे, टी की वैल्यू निकालो जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन 44। मैं कह रहा हूं रंजीत, संजय और तलवार सिंह की आयु का अनुपात 3:5:8 है। किसकी आयु पूछी है, इसकी। मतलब सर डी किसकी है, सबकी जोड़ के। 5 और 3 8 और 8 16 यूनिट की वैल्यू 88 वर्ष। तो आपको कितने पे जाना है, तलवार सिंह पर 8 पर। 16 का ये कितना हो गया है, आधा, 2 से 1। तो आयु भी आधी हो जाएगी, 88 की आधी
44। क्लियर है, आराम से कर पाए। या मैंने आप लोगों को इसको फ्रैक्शन में लिखना सिखाया है। अगर ये 8 यूनिट है तो 8 कितने में से, 16 में से, तो आप बोलोगे सर आधा, पूरा जितना योग है उसका आधा तो यही ले गया हिस्सा, मतलब 88 में से आधी, 88 का आधा 44 इसका हिस्सा होगा। अनुपातिक विभाजन से संबंधित प्रश्न है और कुछ अलग नहीं है। क्लियर है। तो ये अनुपात से जो साधारण से प्रश्न बनेंगे तो बन जाएंगे। दो लोगों की आयु का अनुपात दिया है, उनका योग दिया हो, तो एक किसी की आयु पूछ ले आपसे, अंतर पूछ ले, दो लोगों का योग पूछ ले, तीसरे का योग पूछ ले, चौथे की आयु मतलब दूसरे की आयु पूछ ले, पहले की आयु पूछ ले, सब निकाल लोगे, सब निकाल लोगे। कुछ परिभाषिक क्वेश्चन बनते हैं। ए की आयु बी की आयु से 4 वर्ष अधिक है, सी की आयु बी की आयु से 4 वर्ष कम है। तो कम ज्यादा वाले क्वेश्चन बनते हैं जो, तो इन पे अनुपात नहीं बना पाते आप। तीनों की आयु का योग कितना दिया है, 45 वर्ष, तो बी की आयु आपसे पूछी है। तो बोलो सर हम तीनों की आयु को कुछ ना कुछ रिलेशन देंगे, एक्स मानेंगे या कुछ तो करेंगे। देखो ध्यान से, ए की आयु बी की आयु से 4 वर्ष ज्यादा होनी चाहिए, इसको 4 वर्ष ज्यादा। और दूसरी लाइन पढ़ो, तथा सी की आयु से 4 वर्ष कम है। किसकी आयु, ए की ही। पूरी लाइन पढ़ो आप लोग, ए की आयु बी की आयु से 4 वर्ष अधिक तथा सी की आयु से 4 वर्ष कम है, ऐसे ही है ना। बताओ, तो अब हम क्या माने, अगर हमने बी की आयु एक्स मान ली तो ये कितनी होनी चाहिए, एक्स से 4 ज्यादा, है ना। अब बताओ अगर ए एक्स से 4 ज्यादा है और ये किसी से 4 कम है, तो ए वाली वैल्यू इससे 4 ज्यादा होगी, होगी। सचिन आ रहा है समझ में। ए की आयु सी की आयु से 4 वर्ष कम है, मतलब सी की आयु ए की आयु से 4 वर्ष ज्यादा होगी। तो ए जब एक्स प्लस 4 है तो ए एक्स प्लस 4 से भी 4 ज्यादा होगी, एक्स प्लस 8 होगी क्या, हो गया। डाटा सेट हो गया। अब दिया है तीनों का योग, इन्हीं संख्याओं का योग दिया है, एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 8 की वैल्यू 45। एक्स 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 3x, 8 और 4 12 बराबर 45। 3x की वैल्यू आएगी 45 माइनस 12 बराबर 33। 45 में से 12 माइनस होंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11। b की आयु पूछी है, b की आयु 11 ही है, x ही है। तो ये अनुपात नहीं है, इनमें हमारे x की वैल्यू रखनी पड़ेगी, अनुपात नहीं बनेगा तीनों का। कर लोगे आराम से ऐसे प्रश्न, कुछ भी रिलेशन देगा तो एक्स वाई वगैरह वगैरह बना के। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं बहुत से। डन, आगे बढ़ूं। ये एमपी पुलिस क्रैश कोर्स की क्लास है, इसमें आप लोगों को हर एक टाइप के क्वेश्चन दिखाए जाएंगे, समझाए जाएंगे, आपको करना है। देखो, डॉलर पटेल और स्पेस गुप्ता की आयु का अनुपात कितना है, 3:5 है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग क्या था, 38 वर्ष। कब था, अनुपात कब का दिया है, पहले का, वर्तमान का। हाँ, इनके वर्तमान का अनुपात कितना है, इस डॉलर पटेल मतलब डी और स्पेस गुप्ता मतलब एस, 3:5 है, मतलब आज है, ठीक है। और दोनों का योग कब का दिया है, आज से 5 वर्ष पहले, तो ऊपर योग दिया है यहाँ का, कितना है, 38 वर्ष।
समझ पा रहे हो? तो या तो सर एक काम करो, इनको ऊपर ले जाओ, या योग को नीचे वाला योग पता हो आज का, दो टाइप से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो बोलो सर, इनकी आयु का अनुपात क्या है? 3x और 5x। ये कब की आयु है इनकी? आज की। 5 वर्ष पहले इसकी आयु क्या रही होगी, और इसकी 5 वर्ष पहले यही रही होगी। 5 वर्ष पहले इन दोनों का योग क्या रहा था? 38 वर्ष। मतलब 5 वर्ष पहले की आयु का योग दिया है। 5 वर्ष पहले इसकी आयु ये थी, इसकी आयु ये थी, इन दोनों का योग दिया है आपको। देखो 3x-5 प्लस 5x-5 का योग कितना दिया है? 38। देखो 3x-5 प्लस 5x-5 बराबर 38। -5 -5 -10 -10 जाएंगे प्लस में तो 48 हो जाएगा। 3x और 5x कितना? 8x। और -5 -5 10x, वहां जाएगा प्लस में तो 48। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। पूछा है स्पेस गुप्ता की वर्तमान आयु, मतलब इसकी वर्तमान आयु तो ये थी, 5x थी ना, तो 6×5 क्लियर है सबको? ये पहला तरीका है। लेकिन सर एक पेन ज्यादा चलाना पड़ता है, कठिन नहीं है, सरल है, लेकिन पेन ज्यादा चलाना पड़ा। हमें सरल क्या था कि एक योग को, आज का योग पता चल जाए हमें। तो मुझे बताओ, अगर इनकी आयु का अनुपात 3:5 है और योग दिया है 5 वर्ष पहले का, तो आज का योग कितना होगा? बताओ। दो लोगों की आयु का योग आज से 5 वर्ष पहले 38 था, तो आज कितना होगा योग? 5 बढ़ जाएगा कि 10 कि 15? दो लोग मिला के थे 38 वर्ष के, तो दोनों 5-5 बढ़ेंगे ना, 10 बढ़ेगा। बोलो सर, समझ रहे हो ना? तो आज का योग कितना है? 48। ऐसे सोच पा रहे हो? दो लोगों का योग 38 वर्ष था, तो आज दोनों का योग क्या होगा? 10 बढ़ जाएगा। सचिन, समझ में आ रही है बात? मतलब सर 3 और 5, 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 48। तो 1 यूनिट की वैल्यू 6, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5×6 30। आंसर खत्म। सिंपल था ये, ऐसे नहीं करोगे। अब हम योग को एडजस्ट करेंगे। योग 38 था, तो यहाँ कितना होगा? बोले दो लोग थे तो 5-5 दोनों का बढ़ जाएगा, 5×2 10 बढ़ जाएगा, 48 हो जाएगा आज का योग। योग बढ़ाना है, तो ऐसे सिंपल हो गया था। क्या क्या? बोलो बोलो। कर दें कल से? पढ़ लो, ये चैप्टर कवर करने हैं पूरे आप लोगों के। बताओ ये अब क्या दिया है, ध्यान से देखो। कमल, सुयोग और नमन की उम्रों का योग दिया है 93 वर्ष। कब का? आज का। और 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कब का दिया है? 10 वर्ष पूर्व का। और सुयोग की वर्तमान एज पूछी है। बताओ कैसे करोगे बबलू? कैसे करोगे सचिन? कमल, सुयोग और है नमन, इनकी आयु का योग दिया है वर्तमान का 93 वर्ष। तीनों की आयु का योग कितना है? 93।
लेकिन इनकी उम्रों का अनुपात कब का दिया है? 10 वर्ष पहले का। ये प्रेजेंट एज का योग दिया है, अनुपात दिया है 10 वर्ष पहले का 2, 3, 4 के अनुपात में, है ना। तो एक तरीका क्या है, इन सबको 2x 3x 4x मान के प्लस 10 10 कर दे, नीचे ले आए। एक तरीका क्या है कि जहां का अनुपात दिया है सर, वहीं का योग निकाल लें हम। तो आज इन तीनों का योग 93 वर्ष है। आज 10 वर्ष पहले कितना होगा? कितना? सब लोगों का 10 10 माइनस, तो 10 की कमी 3 लोगों की, 30 की कमी हो जाएगी योग में। 3 लोग है ना इस बार सचिन, बबलू। तो 30 कम मतलब 63। अब ध्यान से देखो, 2 और 3 5 और 4 7 यूनिट की वैल्यू 63, तो 7 नाम 63 होता है। किसकी आयु निकालनी है आपको? सुयोग की। तो सुयोग मतलब ए, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 नाम, जब 1 यूनिट की वैल्यू 9 आ गई ना, तो 3 नाम 27। 27 आंसर दे दोगे क्या? नहीं। ये 27 कब की है उसकी आयु? 10 वर्ष पहले की। तो आज कितनी होगी? कुछ गलत किया क्या? हम्म। अच्छा 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 अच्छा। 2 और 3 5 और 4 9 यूनिट की वैल्यू है 63, तो 9 7 63, तो 3 यूनिट की वैल्यू 30 आते 21 वर्ष आएगी। 21 वर्ष लेकिन इसकी कब थी? तो आज कितनी होगी? एक 10 जोड़ दो, 31 वर्ष खत्म। बोलेगा 10 वर्ष बाद सुयोग की आयु क्या होगी? 10 वर्ष बाद मतलब आज से 10 वर्ष बाद 41। 20 वर्ष बाद पूछ के सब निकाल लेते हैं हम लोग। यही है बस तरीका। तो हमें आसानी किस में होती है? जहां का अनुपात दिया हो, योग को हम वहीं ले जाएं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लिख लो लिख लो लिख लो, नोट कर लो सब लोग। तो आयु संबंधी प्रश्न अगर आपसे बनेंगे, इसी टाइप के बनते हैं सिंपल वाले, और एक और टाइप पढ़ाएंगे उसमें सब क्लियर हो जाएगा। तो जुड़े रहो आप लोग सब, शुरू से अंत तक इस क्लास में बढ़िया तरीके से चीजें समझ में भी आएंगी, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ें। ये देखो सिंपल सपोज क्वेश्चन, 4 वर्ष पहले राहुल और ऋषि की आयु का अनुपात दिया था 5:6। कब का? पहले का। वर्तमान का योग दिया है उनका 52 वर्ष। तब उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करना है आपको। आज उनकी जो आयु है उसका अनुपात, ना कि आयु। बताइए जल्दी से क्या आंसर आने वाला है? 7 5 6। करो आराम से। राहुल और ऋषि दो लोग थे। इनका वर्तमान आयु, 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात, आज नहीं, आज से 4 वर्ष पहले क्या था? 5 6। और योग कब का दिया है? आज का, वर्तमान का, है ना। तो बोलो सर अनुपात दिया है कितने वर्ष पहले का? 4 वर्ष पहले का। तो ऐसे लिखा कर, 4 वर्ष पहले मतलब ऊपर, बाद का दिया होता तो हम नीचे लिखते। तो बोलो सर, अगर दोनों का योग आज 52 वर्ष है, तो 4 वर्ष पहले कितना होगा योग? 44। 44 52 से कितना कम? बताओ रूपाली, दो लोगों की आयु का योग आज 52 वर्ष है, तो 4 वर्ष पहले क्या रहा होगा?
8 कम, बहुत बढ़िया। बोलो सर 8 कम, एक व्यक्ति 4 कम तो 2 लोग 8 कम, 48 मतलब 44। हाँ तो सही कह रहे थे आप। तो 6 और 5 11 यूनिट की वैल्यू 44, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 6 यूनिट की वैल्यू 6 चौको 24, 5 यूनिट की 5 चौको 20। 20 और 24 इनकी आयु थी कब? 4 वर्ष पहले। अनुपात पूछा है वर्तमान का, तो 20 में 4 जोड़ दो, अभी 24 का हो जाएगा ये। और इन्हीं 24 28 पूछी है क्या? नहीं, अनुपात पूछा है, 4 से काट लो, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 6 7। ठीक है, कर पाए आराम से। आप ऐसे भी सोच सकते थे कि जब 11 यूनिट की वैल्यू 44, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 वर्ष, मतलब इन 4 वर्षों में एक एक यूनिट बढ़ जाएगा। 4 वर्ष बराबर 1 यूनिट, तो 5 यूनिट था तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 यूनिट है तो 7 हो जाएगा, खत्म। मतलब लिखने की जरूरत नहीं थी आयु। आगे बढ़ूं? ये करके दिखा दूं, आप लोग होमवर्क दे दूं, फोटो क्लिक कर लो, होमवर्क। सिंपल सी क्वेश्चन है ये। 3 व्यक्ति की आयु का अनुपात दिया है, 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग दिया है। हो जाएगा, एक और क्लिक कर लो, एक कर लेते हैं यहीं पे। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, और बी और सी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। मतलब ये अलग अलग अनुपात दिए हैं। ए बी का अनुपात और बी सी का अनुपात दिया है आपको, पूछा किसका है? ए सी की आयु, ए और सी की आयु के बीच अंतर 21 वर्ष का है। अंतर किसका दिया है? ए और सी का। तो पूछा है ए बी सी की 7 साल बाद आयु का योग क्या होगा। तो वर्तमान के अनुपात दिए हैं, अनुपात लेकिन किसका दिया है? ए और बी का अनुपात दिया है 4:5, और बी और सी का कितना दिया है? 2:3। और अंतर दिया है ए सी का। तो पहले तो सर हमें ए बी सी का कंबाइन रेशियो पता होना चाहिए। कंबाइन रेशियो निकालो सब लोग। सचिन, 8 10 15। अब 8 10 15 जब आया आपका, तो अंतर किसका दिया है? ए और सी का। ए और सी का अंतर कितने यूनिट है? 7। 7 यूनिट की वैल्यू 21, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3, 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो तीनों की आयु आ गई, 8 3 24 वगैरह वगैरह। हम्म 99 और 21 120 है ना। हम्म रूपाली, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ए बी सी का मिक्स रेशियो कैसे निकलेगा। एलिगेशन नहीं, मिक्स रेशियो आपको ऐसे नहीं सिखाया, शिफ्ट करके। ए बी का अनुपात 4:5, बी सी का अनुपात 2:3। क्या करो आप, इसको 2 को आगे बढ़ा लो, इसको 5 को आगे बढ़ा लो, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो ये किसका रेशियो आ गया? ए बी सी का। कब का अनुपात है? आज का। बोलो सर आज का, है ना। और दिया क्या है? ए और सी की आयु के बीच अंतर। तो ए और सी की आयु के बीच अंतर कितने यूनिट का है? 8 और 15 के बीच अंतर 7 यूनिट का। 15 में से 8 घटाओ 7। और इस 7 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 21 वर्ष के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 3 वर्ष 7 से डिवाइड कर दो। जब 1 यूनिट की वैल्यू 3 वर्ष आई है, तो एक व्यक्ति क्या करेगा? तीनों की आयु निकालेगा अलग अलग,
है ना। फिर तीनों की आयु में 7 7 जोड़ेगा, जब 7 7 साल की आयु आएंगी फिर उनको जोड़ेगा। हम क्या करेंगे, उनकी तीनों की वर्तमान आयु का योग कितने यूनिट है, 15 और 10 25 और 8 योग आ गया ये 33 तिया 99 वर्ष। लेकिन ये योग कब का है, आज का, क्योंकि ये रेशियो आज का था। लेकिन हमें योग कब का चाहिए, तीनों का योग 7 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 7 बढ़ जाएगा क्या, नहीं सर, हर व्यक्ति 7 7 बढ़ेगा तो 3 लोग हैं, 7 तिया 21 जांदा आएगा, 99 से 21 जांदा मतलब 120। तो 99 भी ऑप्शन में था तो वो गलत हो जाता अगर आप लगा देते तो। 7 वर्ष बाद की आयु का योग पूछा है, वर्तमान आयु का योग पूछा जाता तो रूपाली क्या देती है आप आंसर, 99। 7 साल बाद 10 साल बाद इनकी आयु का योग क्या होगा, 10 तिया 30 बढ़ जाता, समझ रहे हो ना, 129 आ जाता। क्लियर है सबको, वर्षा गुड मॉर्निंग, हरिओम। तो इस टाइप के प्रश्न हो जाएंगे, अलग अलग रेशियो दिए हो, सेपरेट रेशियो में दिए हो तो आप कन्वर्ट कर लोगे मिक्स रेशियो में, उनका कंबाइंड रेशियो में। अब बढ़ते हैं अगले टाइप के प्रश्नों की तरफ, और इम्पोर्टेंट टाइप के प्रश्न ये आते ही आते हैं हर एक एग्जाम में। जब आप लोगों से दो अनुपात दिए हो, दो लोगों की, आज का और कुछ सालों पहले का या कुछ सालों बाद का, या आज का ना दें, कुछ सालों बाद का दें, कुछ सालों पहले का दें, दो अनुपात कभी का भी दे दें, तो एक ही कंसेप्ट काम करता है कि दो लोगों की, आपके और आपके भाई कितने साल का है, छोटा है बड़ा, कितने साल बड़े हैं, 2 साल बड़े, तो आज से 10 साल बाद वो कितने साल बड़े होंगे आपसे, है ना। जब आपका जन्म हुआ था जब वो कितने साल के थे, इसलिए वो जन्म हुआ था तब 2 साल के थे, इसलिए आजीवन 2 साल बड़े रहेंगे। मतलब दो लोगों की उम्रों का अंतर कभी बदलता है क्या जीवन में, नहीं बदलता। आप हैं, आपका भाई है, कितने साल बड़े हैं, छोटे, छोटा है कितने साल, 3 साल छोटा, तो वो आज से 6 साल बाद भी 3 साल ही छोटा रहेगा, ऐसा तो नहीं हुआ आपसे बड़ा हो जाएगा वो, है ना। एक समय बाद दो लोगों की उम्रों का अंतर हमेशा बराबर रहता है, आप 3 साल बड़ी हो तो वो 3 साल बड़ी ही रहोगी आजीवन, है ना। यही फंडा है बस। तो बोला गया है, बस आप लोगों को क्या करना है, देखो पहले पहला क्वेश्चन सबसे सिंपल सा, ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 है, 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना था, 7:8 था। तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। सबसे पहला सिंपल सा प्रश्न मैं आप लोगों को बेसिक से करके दिखाऊंगा, उसके अलावा रेशियो मेथड से करके दिखाऊंगा, फिर आगे से रेशियो मेथड पकड़ लेंगे हम लोग। ए और बी की वर्तमान एज, वर्तमान एज मतलब ए वाली एज, इनका रेशियो कितना है, 9:10 है ना। तो पहला तरीका होता है, प्रेजेंट एज को आपने एक्स के फॉर्म में मान लो, अनुपात में तो जोड़ घटा नहीं सकते, तो 9x है इसकी, 10x है। तो आज से 10 वर्ष पहले, सॉरी 6 वर्ष पहले ए की आयु क्या होगी, 9x - 6, इसकी क्या होगी बताओ, 10x - 6, 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु हुई होंगी, बता रहे हैं अभी। 6 वर्ष पहले जो आयु थी इनकी यही थी, और इन्हीं का अनुपात कितना था, 7:8। 6 वर्ष पहले वाली आयु का अनुपात 7:8 था। तो 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात दिया है, मतलब 9x - 6 और 10x - 6, इन दोनों का अनुपात कितना दिया है, तो अब बराबर में रख दोगे 7:8, ये मतलब था उसका। अगर x इसको मान लिया है, अगर इसको x मान लिया है, तो आप ऊपर ले जाओ, उनको शिफ्ट करोगे तो 6 6 साल कम हो जाएगी आयु, और 6 साल कम हो जाएगी तो ए हो जाएंगी, तो ए एक्स के फॉर्म में, और इनका अनुपात कितना है 7:8, तो बराबर हो जाएंगे। अब बस एक्स की वैल्यू आ जाएगी, 8 का गुणा यहाँ कर लो, हो जाएगा।
8 नाम 72 माइनस 8 छिंग, बोलो सर 72x माइनस 48 बराबर 70x माइनस 7 छिंग 42। 72 में से 70x माइनस होंगे, कितने x बचेंगे? 2x। माइनस 48 उस साइड प्लस में जाएगा, 48 में से क्या घटेगा? 42। कितना बचेगा? 6 बचेगा। 6। x की वैल्यू क्या आ गई? 3। बोला है b की वर्तमान आयु, b की वर्तमान आयु क्या है? 10x मतलब 30 वर्ष। समझ में आया? रेशियो शिफ्ट कर लेते हैं हम। हो जाएंगे ऐसे प्रश्न। अब सुनो, बोलो सर इनको x क्यों माना? इनको x मान लेते आप। देखो दूसरा तरीका क्या है, एक समझ बन जानी चाहिए आप लोगों की। ए और बी की वर्तमान आयु कितनी थी? 9-10। और 6 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था? 7-8। बोलो सर इसको 7x इसको 8x मान लेते आप तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता क्या? होता, फिर भी होता। लेकिन 7x और 8x कब की है? इनकी 6 वर्ष पहले की। तो प्रेजेंट में इनकी एज क्या होगी? 7x प्लस 6। अब ज्यादा हो जाएगी आज। अगर 6 साल पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था? 7x, तो आज कितनी होगी इसकी एज? एक ही 7x प्लस 6। इसकी आज कितनी होगी? आज आज ए, इन्हीं का अनुपात आज कितना है? 9-10। तो ऐसे रख लो 7x प्लस 16 बटे 8x प्लस 16 नहीं 6 है सॉरी, 8x प्लस 6 बराबर कितना? 9/10। 10 धाम 70x प्लस 60 बराबर 9-8 72x प्लस 9 छिंग 54। 70 में से 72 में से 70 जाएगा, कितना आएगा? 2x। 60 में से 54 जाएगा 6। x की वैल्यू क्या आई? लेकिन एज कौन सी चाहिए है आपको? बी की वर्तमान, बी की वर्तमान थी क्या? बी की वर्तमान तो ये थी 8x प्लस 6, तो 8 या 24 और 36 आंसर। तो इसको x मानो या इसको x मानो, अगर इसको x माना है तो इस चीज को ऊपर शिफ्ट कर लो, ऊपर का अनुपात इनके बराबर रख लो। अगर इनको x माना है तो इसको नीचे शिफ्ट कर लो, कोई भी तरीके से कर सकते हो। अब लेकिन आप लोगों को ये दोनों तरीके नहीं अपनाने हैं, इसमें रेशियो मेथड लगानी है। क्या बराबर बनाना है? अंतर बराबर। हमने अंतर बराबर बनाने से संबंधित प्रश्न पढ़े थे, बोलो सर पढ़े थे रेशियो में। मैंने बोला था दो रेशियो का अंतर बराबर है अगर, तो अंतर बराबर बना लेंगे। देखो ध्यान से देखना सब लोग, ए और बी की आयु का अनुपात आज कितना है? 9-10। आज से 6 साल पहले कितना था? 7-8। ऐसे ही लिखा करो, पी फॉर प्रेजेंट 6 साल पहले मतलब ऊपर। अब बोलो सर दो लोग हैं तो दो लोगों की आयु का अंतर बराबर होना चाहिए, चाहे 6 साल पहले चाहे आज, हमेशा बराबर रहेगा। तो यहाँ अंतर कितने का यूनिट का है? और यहाँ भी एक का, मतलब अंतर बराबर है। अगर बराबर है मतलब आपका सौभाग्य है कि इनने अंतर बराबर दिया है ऑलरेडी। तो आपको चेक क्या करना है? अंतर बराबर है मतलब ये 7 से 8 से 10 हुआ, 2 यूनिट बढ़ गया। और ए भी 7 से 9 कितने यूनिट? कितने सालों में? कितने सालों में? क्योंकि ये 6 साल पहले की उम्र है, ये आज की, तो यहाँ वर्षों में अंतर कितने का होगा? 6 साल का, 2 का नहीं 6। यूनिट में 2 का अंतर बैठ रहा है। ये यूनिट बनी, ये 7 यूनिट का था ये आज से 6 साल पहले, आज कितने यूनिट का हो गया? 9। कितने यूनिट बढ़ गया? 2। बी कितने यूनिट का था? 8 का, अब कितने का है? 10 का। ये कितने यूनिट बढ़ गया? 2।
कितने सालों में बढ़ गया ये 2 यूनिट? 6 साल पहले की उम्र और आज, यहाँ अंतर कितने का है? 6 वर्षों का। तो वर्षों में अंतर 6 का है। तो 2 यूनिट की वैल्यू 6, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3। 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो बी की उम्र कब की निकालनी है? आज की। 10 या 30 वर्ष। खत्म। सिंपल है। अंतर बस चेक करना था और देखना था यहाँ अंतर यूनिट में कितना है? 2। वर्षों में कितने का बैठेगा? 6 का। तो 2 यूनिट की वैल्यू 6 है, 1 यूनिट की वैल्यू 3 है। समझ में आया सबको? ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं उनको भी बताओ जल्दी से। बनाते फिर हम, है ना। अधिकतर चांस आप लोगों को ऐसे मिल जाते हैं, सिंपल से क्वेश्चन ऐसे। अंतर एक सा है, नहीं होता तो बना लेते, बनाएंगे हम आगे प्रश्नों में। तो मेथड कैसी लगी? ये सही है। अंतर एक सा, क्योंकि आपको पता है दोनों की उम्रों का अंतर कभी नहीं बदलेगा, वो तो एक सा रहना चाहिए। तो सबसे पहले यूनिट में एक सा बनाएंगे और यहाँ हम अंतर देखेंगे वर्षों में। ए है जैसे 4 वर्ष पूर्व मोंटी और राहुल की उम्रों का अनुपात 5:7 था। 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात 3:4 हो, तो मोंटी की वर्तमान उम्र क्या है? बताओ। रेशियो मेथड से कर लो आप लोग। कितना आ जाएगा? 44। पूछा है मोंटी की वर्तमान उम्र। ध्यान से देखो, आज की उम्रों का अनुपात दिया है क्या मोंटी और राहुल का? दिया है क्या? नहीं। कब का दिया है? 4 वर्ष पूर्व। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था? 5:7। और 4 वर्ष बाद का दिया है कितना? 3:4। बोलो सर, मोंटी और राहुल की उम्रों का अनुपात अंतर कभी नहीं बदलना चाहिए। यहाँ अंतर कितने का है? यहाँ अंतर कितने का है? 1। मुझे बताओ, 4 साल पहले मोंटी 5 यूनिट का था, अब घट के 3 हो जाएगा क्या? बढ़ नहीं चाहिए? वैसे अनुपात अनबैलेंस था, तो क्या करो सर, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर लो नीचे, तो अंतर 2 बन जाएगा। 2 का गुणा किया, यहाँ भी 2 का गुणा किया, तो क्या बन गई मोंटी की आयु? 6 वर्ष। 6 यूनिट और इसकी 8 यूनिट। इसकी 5 से 6 हो गई, कितनी बढ़ गई? 1। कितने वर्षों में बताओ जयप्रकाश? 4 में। आपको नहीं बताना, आप बताओ कितने वर्षों में बढ़ गई है? 4 से 6 हो गई, 5 से 6 हो गई, 4 वर्षों में। बताओ सचिन। 8 वर्षों में। ये 4 वर्ष पहले की आयु थी, ये 4 वर्ष बाद की, तो अंतर कितना हो जाएगा? 8। आप रूपाली अपने 4 वर्ष पहले आपकी उम्र क्या थी? 4 वर्ष पहले 14 वर्ष। 4 वर्ष पहले 14 वर्ष, अब 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 18। तो इन दोनों का अंतर कितना बैठेगा? 4 वर्ष बाद 18 कैसे हो जाएगी? आज हो 18 की, बोलो सर। आज 18 की हो ना? आज की नहीं है ये, 4 वर्ष बाद कितनी होगी? हाँ, ये वर्तमान की तो दी नहीं है ना। 4 वर्ष पहले की कितनी है आपकी? 14। 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष बाद कितने की हो जाओगी आप? तो इन दोनों का डिफरेंस समझ गई ना? 4 वर्ष पहले 4 वर्ष बाद वही जुड़ जाएंगे, डिफरेंस 8 का बन जाएगा।
समझ पा रहे हो ना? तो बोलो सर, ये जो दो 1 यूनिट का फर्क आया, ये कितने वर्षों में आया? 8 वर्षों में। तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 वर्ष। पूछा है मोंटी की वर्तमान आयु। मोंटी मतलब ए वाला व्यक्ति। तो इसकी आयु हमने 5 यूनिट की वैल्यू निकाल ली। 5 यूनिट थी उसकी, कब थी? 4 वर्ष पहले। तो 8 पंचे 40 वर्ष। आंसर आ जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि ये 5 यूनिट उसकी कब की थी? तो आज की कितनी होगी? आज 4, 8 तो नहीं बढ़ाओगे? नहीं। तो वर्तमान में 44 वर्ष। समझ पा रहे हो ना? या फिर मोंटी की आयु ये वाली भी निकाल सकते थे आप, 6 यूनिट की वैल्यू, 6 8 48 वर्ष। लेकिन 48 वर्ष कब की आई? ये 4 वर्ष बाद की आई। हाँ, तो इसमें से 4 घटा दो तो भी 44 पे पहुंच जाओगे। हम्म। क्या बातें करते हो सचिन से? समझा रहे हो जाएंगे। 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष बाद, आज 6 वर्ष बाद। अच्छा, दोनों की आयु का योग पूछा होता वर्तमान का तो निकाल लेते। अब हम सब निकाल लेते सर। दोनों की आयु का योग यहाँ का निकाल दो, 7 और 5 12 अट्ठे 96। लेकिन एक कब का आया? 4 वर्ष पहले का। तो अब 4 दूनी 8 और बढ़ जाएगा। 8 और बढ़ जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु का योग निकाल लेते। 8 बढ़ेगा ना? 98 से 8 बढ़ेगा तो 106। अच्छा, 12, हाँ 12 12 8 96 से 8 बढ़ जाएगा तो 104 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों की वर्तमान एज पूछी हो। देखो, बताओ सचिन, आप बताओ, किसी की नहीं सुनना। राहुल की वर्तमान आयु कितनी है? हरिओम, खुसफुसाना नहीं है बिल्कुल उस। कितनी? 44। राहुल की भी 44। मोंटी की नहीं, राहुल की। राहुल मतलब ये वाला व्यक्ति। खड़े हो जाओ हरिओम। खड़े हो, खड़े खड़े खड़े। खड़े हो जाओ आप। खड़े हो, खड़े खड़े। खड़े हो, खड़े रहो। आपने बोला 56 थी। उठो, यहाँ आओ यहाँ। तो कहाँ बैठना है? वहां से उठो, कहाँ बैठना है? बताओ बताओ, जल्दी 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 जल्दी, समय खराब नहीं करो। कहाँ बैठना है वहां बैठ जाओ। हम जो कह रहे हैं वो मान रहे हो कि नहीं? हाँ। आप बना रहे हो उसको अपाहिज, बता बता के। उसको दिमाग लगाने दो ना। हाँ, हमने आवाज सुनी आपकी। बस अब शांत बैठना है। अब बताओ सचिन, आप बताओ, आज से 3 वर्ष पहले राहुल की आयु क्या थी? हाँ। कितनी? 59 वर्ष। 3 वर्ष पहले। हम्म। बताओ आप। 59 आई राहुल की। बताओ जयप्रकाश। 53 आई। बताओ हरिओम। 61। 3 वर्ष पहले। 56 और 3 59 आ जाएगी। 7 8 है 56। तो ये राहुल की एज कब की है? तो 3 वर्ष पहले क्या होगी? एक जुड़ जाएगी, 57। समझ रहे हो ना? 56 कब की है?
4 वर्ष पहले की, तो आज की कितने की होगी? 60। आज की नहीं बतानी, आज से 3 वर्ष पहले, तो 3 कम कर दो। अब कंफ्यूजन है थोड़ा सा? अब सही है। 3 वर्ष पहले। 3 वर्ष बाद की पूछे तो 56, 63। 5 वर्ष बाद पूछे तो 60 में 5 जोड़ दो। वर्तमान आ गए ना, अब कहीं का भी पूछ ले। समझ रहे हो ना? पूछते हैं ऐसे प्रश्न, जरूरी थोड़ी वर्तमान ही पूछे। बोले मोंटी की 6 साल पहले आयु क्या थी, तो जो 4 साल पहले थी मोंटी की, इससे 2 साल और पहले की पूछ ली उसने, 38 वर्ष। समझ रहे हो ना? ऐसे दिमाग लगाना है। देखो ये, बताओ। पिंकू और मंकू की आयु का अनुपात 13:17 है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 11:15 था। कब था? 4 वर्ष पहले। और पूछा क्या है? अनुपात 6 वर्ष बाद का। कब से? जब भी 6 वर्ष बाद लिखा है मतलब आज से 6 वर्ष बाद, है ना? बता दू जल्दी से। चार, पांच। कितना आया जयप्रकाश? हम्म, सही है, सही है, सही है। लेकिन बड़ी यूनिट बना ली आपने। ऊपर अंतर 4 का था, नीचे 6 का था। तो ऊपर आप एक 2 का गुणा करते, 3 का गुणा करते, नीचे 2 का गुणा करते, तो 12 बन जाता अंतर। बताओ आप कैसे कर रहे हो? हम्म, क्या कर रहे हैं आप? 11, 15, 13, 17, 11, 15, 13, 17, 11, 15, 13, 17, 11, 15। 4 का अंतर है, नीचे भी 4 का अंतर, फिर ये 6 क्यों लिख रहे हो आप? बस तो सही है। 11 से 13 हो गई, 2 यूनिट बढ़ गई। 4 साल में सबको दुगना दुगना कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से, पिंकू और मंकू की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 13:17। 4 साल पहले कितना था? बताओ। 11:15। बोलो सर अंतर एक सा होना चाहिए। अंतर 4 का है, अंतर 4 का है, अच्छी बात है, डाटा सेट है। तो बोलो सर ये कितने यूनिट बढ़ गया? 2 यूनिट। कितने सालों में? 4 सालों में। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 वर्ष। बस, इन दोनों की वर्तमान आयु क्या आ जाएगी? 17 दूनी 13 दूनी 26, खत्म। अब पूछा है वर्तमान का, नहीं पूछा 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा? 40 का। 6 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा? 32 का हो जाएगा। और इनका अनुपात पूछा है, तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा? हो जाएगा।
किसी को कोई डाउट? आप ऐसे भी कर सकते हो, सुनो ध्यान से, निकालने की जरूरत नहीं थी। 2 वर्ष मतलब 1 यूनिट, तो हमें 6 वर्ष बाद का चाहिए, तो 6 वर्ष मतलब 3 3 यूनिट बढ़ जाएगी, 17 और 3 20, 13 और 3 16, काटोगे 4 चौको 16, 4 पंचे, यूनिट में बढ़ा लो, यूनिट में, वर्षों में ना बढ़ा के। समझ में आया? होमवर्क दे दें? अच्छा, ये गुणा से संबंधित प्रश्न जो बनते हैं, गुणा से संबंधित प्रश्न, रिद्धि की आयु सिद्धि की आयु का 4 गुना है। 3 वर्ष बाद रिद्धि की आयु सिद्धि की आयु की 3 गुना हो जाएगी। गुना कर लोगे। एक रिद्धि है, एक सिद्धि है। रिद्धि की आयु सिद्धि की आयु की कितनी गुना है? 4। रिद्धि की आयु सिद्धि की 4 गुना है, तो 4:1। रिद्धि होनी चाहिए सिद्धि की 4 गुना, कर लिया। ये कब है? कब है? आज। आज। अब 3 वर्ष बाद क्या होगा? रिद्धि सिद्धि की आयु की 3 गुना हो जाएंगी। कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद। ये प्रेजेंट की एज है, तो रेशियो बना लिया, अब क्वेश्चन सोल्व हो गया। नहीं हुआ? हम्म। अभी तक तो अनुपात दिए थे सीधे सीधे, अब हमें अनुपात बनाना है। रिद्धि की आयु सिद्धि की आयु की 4 गुना, मतलब एक तो एक 4, और 3 वर्ष बाद लिखा है, आज से 3 वर्ष बाद रिद्धि की आयु सिद्धि की आयु की 3 गुना हो जाएगी। अब अनुपात क्या बनेगा? रिद्धि 3 गुना हो जाएंगी सिद्धि की, ये एक तो ये 3, तो अनुपात। अब बोलो सर, दोनों की आयु का अनुपात क्या, अंतर एक सा होना चाहिए। यहाँ अंतर कितने का है? यहाँ अंतर 2 का। अंतर एक सा बनाना है, कैसे बनेगा? यहाँ 3 का गुणा कर लो, ऊपर 2 का गुणा कर लो, ऊपर 2 का गुणा, नीचे 3 का गुणा। तो रिद्धि 6 की थी, कितने की हो गई? 9 की। ये 2 की थी, ये कितने की हो गई? 4 दूनी 8। और ये एक कितने से हो गई? 2 से 3। कितने यूनिट बढ़ गई ये? एक यूनिट कितने सालों में? 3 साल बाद की है ना, 3 साल। एक यूनिट की वैल्यू 3 वर्ष। पूछा क्या है? उनकी वर्तमान आयु का अंतर। वर्तमान आयु में कितने का अंतर बना? कभी भी हो 6 का ही रहेगा अंतर। 6 यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू 3, तो 6 यूनिट की वैल्यू 6 18 वर्ष आंसर। अब आपको अंतर पूछा है, तो इनका अंतर ही निकालो ना, ना कि दोनों की आयु अलग अलग निकाल के फिर अंतर निकाले। नहीं, ये 8 यूनिट की है, ये 2 यूनिट की है, तो इनका अंतर कितना यूनिट बना? 6। 6 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। समझ में आ रहा है? यूनिट मेथड पे काम करना ऐसे सीखना है आप लोगों को। अगर पूछा होता, बताओ कौन? बबलू। बबलू नहीं, आप बताओ। हाँ, बबलू। रिद्धि की आयु आज से 3 वर्ष पहले क्या होगी? बबलू, और कोई नहीं बोलेगा। 21 वर्ष। जयप्रकाश, आज से 6 वर्ष बाद सिद्धि की आयु क्या होगी? 6 वर्ष बाद आज से। हाँ, 12। समझ में आ रहा है रूपाली? बताओ तो आप लोग, आज से 3 वर्ष पहले सिद्धि की आयु क्या थी? 3 वर्ष पहले।
30, 3, हाँ 3। सिद्धि की वर्तमान एज कितनी है? 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू जब 3 है तो 2 यूनिट की वैल्यू, तो सिद्धि आज 6 वर्ष की है। तो अब पूछ लो कितना पूछना है सर? 3 साल पहले कितने की होंगी? 3 कम की, 3 घटा दो। ठीक है, अब बताओ आप सचिन, जब सिद्धि का जन्म हुआ था तब रिद्धि कितने वर्ष की थी? सिद्धि के जन्म के समय रिद्धि कितने वर्ष की थी? कितने की? 1 वर्ष की। आप बताओ। 4 गुना है तो 1 वर्ष। आप बताओ बबलू। 3 वर्ष की थी। 6 वर्ष की थी। रूपाली, रिद्धि के जन्म के समय सिद्धि की आयु क्या थी? सॉरी, सिद्धि के जन्म के समय रिद्धि की आयु क्या थी? 18 वर्ष। भैया वो 18 वर्ष इसीलिए तो बड़ी है। ये 18 वर्ष बड़ी के अंतर 18 का क्यों है? क्यों उसका जन्म हुआ था तब वो 18 वर्ष की थी, तो 18 वर्ष बड़ी रहेगी वो हमेशा। तो हमने अंतर ही पूछा था एक प्रकार से, है ना? तो अगर ऐसा पूछ ले इसके जन्म के समय इसकी आयु क्या है, मतलब गैप ही पूछा है उनका। समझ पा रहे हो? देखो आज इसकी आयु कितनी है? 8 तिया 24। ये 24 वर्ष की है, इसकी 6 वर्ष की है। इसका जन्म हुआ होगा जब इस जन्म के समय 0 वर्ष की, मतलब आज से 6 साल पहले की पूछे, 6 साल पहले ये कितने की होगी? ऐसे भी सोच सकते हो। तो ऐसे कई प्रकार से भाषा पे क्वेश्चन बनते हैं, आपसे पूछा जाता है। तो क्वेश्चन के प्रकार अलग नहीं आएंगे, बस कुछ भी पूछ लेगा आपसे। तो गुणा से संबंधित प्रश्न बन जाएंगे, होमवर्क दे दें। 3 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी, जबकि 6 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। करके दिखा दो यहीं पे। चलो थोड़े से प्रश्न हैं, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। लोड नहीं लो, या तो फोटो क्लिक कर लो, लिख लेना। आयु संबंधी प्रश्न आए तो चूकना नहीं चाहिए, इसी टाइप का आएगा एमपी पुलिस में, देख लेना आप। आराम से रेशियो बनाओ, आप लोग तो रेशियो बनाओ सब लोग। देखो पहला रेशियो कब का दिया है? 3 वर्ष पहले, आज से 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी, मतलब पुत्र 1 का तो पिता 9 का। ऐसे यही अनुपात बना 3 वर्ष पूर्व का। और 6 वर्ष बाद बनाओ, अब 6 वर्ष बाद का। 6 वर्ष बाद क्या होगा? पिता की उम्र पुत्र की उम्र की कितनी गुनी? 3 गुनी। तो 6 वर्ष बाद क्या आएगा अनुपात? एक, पुत्र 1 का तो पिता 3 का, है ना? ऐसे ही बनाया। 1 9, अच्छी बात है। तो भैया पुत्र 1 का तो पिता 3 का, 9 वर्ष, 6 वर्ष बाद। आप लोग पहले सिस्टमेटिक लिखना सीखो। आप लोग ऐसे सोचते हो कि पेन कम चला, होशियार बन जाते हो। सुनो ध्यान से, यहाँ देखो, लिखो ये। ऐसे भी लिखो कि यहाँ लिखो पिता, यहाँ लिखो पुत्र, सब लोग, क्योंकि 2 लोगों की बात हो रही है। अगर राजू और बबलू की बात हो तो ऐसे नाम लिखा करो उनके शुद्ध, है ना? पिता और पुत्र।
कि आयु कितने वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले का दिया है, और सॉरी 3 वर्ष प्रेजेंट का दिया है क्या, नहीं। एक लाइन बनाओ ऐसी छोटी सी प्रेजेंट की, और बनाओ 3 वर्ष पहले। 3 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की कितनी गुनी थी, 9 गुनी। मतलब पिता होने चाहिए पुत्र से 9 गुने, मतलब पुत्र 1 का तो पिता 9 का। और दूसरी लाइन कहाँ बनाओ, वर्तमान में बनाए क्या, नहीं, नीचे 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होता है। बोलो सर, पिता की उम्र आज से 6 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। ये 1 तो ये 3 ऐसी। क्लियर है, बस सिंपल था। कहाँ 3 27 लिख रहे हो आप, 9 का 3 गुना नहीं, पुत्र की उम्र का 3 गुना है। अनुपात बनाना है, सीख गए। हाँ, अब बोलो ऐसे सिस्टमेटिक लिखा करो। बोलो सर यहाँ अंतर कितने का है, यहाँ अंतर कितने का है। बोलो सर अंतर 1 सा बनाना है तो ऊपर 2 का गुणा नीचे 8 का गुणा करें क्या, नहीं। आप एलसीएम लेना सीखो। 8 और 2 का भाग चला जाए ऐसी कौन सी संख्या है, 8 ही है। 8 में 8 का भाग जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 8 ही बना लो सर। कितने का गुणा कर दें, सिर्फ 4 का, तो भी तो 8 बन रहा है। 4 का गुणा, यहाँ भी 4 का गुणा, तो 4 तिया 4 एकम, ये 9 से 12 हो गई, कितने यूनिट बढ़ गई है। ये 1 से 4 हो गई, कितनी यूनिट बढ़ गई है। कितने सालों में रूपाली, 6 नहीं, 9। ये 3 साल पहले की उम्र थी और ये 6 साल बाद। यही एग्जाम्पल आपको ही दे के समझाया था, 3 साल पहले की उम्र, 6 साल बाद की उम्र। आज से 3 साल पहले और 6 साल बाद, गैप 9 का नहीं हो गया, तो 3 यूनिट की वैल्यू 9 वर्ष, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 वर्ष। तो पिता की वर्तमान उम्र निकालनी है, तो या तो पिता की ये वाली उम्र निकाल लो। ये 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, बताओ। 9 तिया 27 वर्ष है पिता की वर्तमान उम्र। 3 साल पहले की है ये, तो वर्तमान कितनी आ जाएगी, 3 ज्यादा। तो आप बोलो सर 30 आंसर। या पिता की उम्र यहाँ की निकाल लेते, 6 वर्ष, 12 × 3 = 36, तो ये 6 साल बाद की 6 घटा लो तो भी 30 पे पहुंच जाओगे। सिंपल है। तो एक में तो सीधा सीधा रेशियो दिया रहता है, तो रेशियो दिया है, नहीं दिया तो गुणा पे आधारित बनेंगे, तो बना लोगे रेशियो। बस ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे आयु संबंधी प्रश्न में, और कुछ नहीं बनता। ये आप लोगों को होमवर्क। एक पिता की आयु पुत्र की उम्र की 3 गुनी है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना पुत्र की आयु का 5 गुना होगा। इसका रेशियो बनाएंगे आप लोग अच्छे से। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। 6 वर्ष पहले ए और बी की अनुपात ए था, और 4 वर्ष पहले ए था, तो उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करना। एक कर लो एक क्वेश्चन। दो रेशियो कब कब के दिए हैं, एक 6 वर्ष पहले का, एक 4 वर्ष पहले का, दोनों पहले पहले के दिए हैं। निकाल लोगे, होमवर्क दे दूं क्या। बोलो जल्दी से। वर्तमान का तो सर कुछ नहीं दिया। आज से कितने साल पहले, 6 वर्ष पहले ए और बी की रेशियो दिया था कितना, 3:7, ऐसा लिखना सीखो। और आज से 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले मतलब ऊपर ही, यहाँ कहीं क्या था, 4:9। दोनों ऊपर आएंगे ना प्रेजेंट से, 4 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले। बोलो सर अंतर एक सा होना चाहिए, देखो अंतर यहाँ कितने का है,
4 का, यहाँ कितने का है 5 का है। क्या करें हम बबलू, ऊपर कितने का गुणा, नीचे ऊपर 5 का नीचे 4 का, ऊपर 5 का नीचे 4 का। तो ये 15 से कितना हो गया 16, ये 35 से कितना हो गया 36। हम्म, बताओ एक ही आयु कितनी बढ़ गई, 1 यूनिट। बताओ आप बबलू कितने सालों में, 2 सालों में, है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने साल, रूपाली 1 यूनिट की वैल्यू कितने साल, 2। क्यों, ये 6 साल पहले और 4 साल पहले दोनों पहले पहले की बातें तो घट जाएंगे इस बार। आप इस बार 10 तो नहीं बोलोगी कि 6 और 4 10, समझ रही हूँ। जैसे आपकी एज 6 साल पहले क्या थी, जैसे 18, 6 साल पहले 12 साल की, 4 साल पहले 14 साल की, तो अंतर 2। समझ रहे हो ना, दोनों ऊपर है या दोनों नीचे की बात करती तो अंतर होता। 1 यूनिट की वैल्यू 2 वर्ष, और 1 यूनिट की वैल्यू जब 2 वर्ष आ गया, तो इनकी कहीं की भी यूनिट पे योग निकाल लो। कहाँ निकालें हम योग, सबसे ऊपर, यहाँ निकाल लें तो कहीं भी निकाल लो। तो दोनों की आयु का योग चाहिए है, तो योग कब का निकाल लें हम, 6 साल पहले का कि 4 साल पहले का, बोलो। 6 साल पहले का ही निकाल लें। तो 6 साल पहले इनकी आयु का योग कितना था, 15 और 35, 50 यूनिट। 50 यूनिट की वैल्यू 50 दूनी 100 वर्ष था लेकिन ये कब का था, 6 साल पहले। तो आज दोनों 6 6 बढ़ जाएंगे, 6 दूनी 12 बढ़ जाएंगे, तो 112 हो जाएगा आज प्रेजेंट में। समझ पाए, ये है आयु संबंधी प्रश्नों के टाइप। अब एक और प्रश्न जो बनता है वो भी लिख लेते हैं। हम्म, डन, लिखो। अब पूछा है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है कि दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु कितनी है, 36 और 50 वर्ष। पूछा है एक्स साल बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा, कितने साल बाद, एक्स साल बाद। तो वही निकालना है एक्स का मान कितना है, कितने साल बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा, बताओ। 6 साल पहले, बाद ना, 6 साल बाद। कैसे, जोड़ के ऑप्शन से, ठीक है, या तो ऑप्शन से कर लो। देखो बेसिक क्या है इसका, ये 36 साल का है, ये 50 साल का है। हमने मान लिया एक्स साल बाद, तो एक्स साल बाद ये कितने का हो जाएगा, 36 प्लस एक्स का, ये कितने का हो जाएगा 50 प्लस एक्स का। और एक्स साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 3:4, ऐसे रख लो। एक्स साल बाद हमें यही एक्स निकालना है कितना, तो 4 का गुणा करोगे 36 के 144 प्लस 4x बराबर 3 का गुणा यहाँ होगा तो 150 प्लस 3x। 4x में से 3x माइनस होगा 1x, 150 में से 144 माइनस होंगे 6, तो x की वैल्यू 6। एक तो तरीका ये है।
दूसरा तरीका 36 और 50 है। अनुपात कितना बनाना है? 3:4। ये ओरिजिनल है 36 वर्ष और 50 वर्ष। कितने सालों बाद इनका अनुपात 3:4 हो जाएगा? तो बोलो सर यहाँ गैप कितने का है? 1 यूनिट का, जबकि अंतर कितने का होना चाहिए? 36 और 50 का अंतर जितना ऊपर था उतना ही नीचे होना चाहिए। तो 14 का गुणा करो, 14 तिया ये 42 वर्ष का होगा। ये कितने का हो जाएगा? 14 चौको 56। अच्छा, ये कितने साल बाद हो गया 56 का? तो आंसर 6 साल बाद। अंतर ही तो एक सा बनाना है। अगर ऑप्शन से भी नहीं कर पा रहे हो, ऑप्शन नहीं है तो ऐसे कर लो, सरल है, ये सही है। और जो आप लोगों ने किया ऑप्शन जोड़ जोड़ के देख लिया, ये 36 और 50 है, तो बोले सर चार, पहला ऑप्शन सही है क्या? बोलो सर 4 जोड़ के देखेंगे 40 हो जाएगा, ए 54 हो जाएगा। इनका अनुपात 4 से काटोगे, 4 से नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा तो ये 20 आ जाएगा, ये 27 आ जाएगा। अब तो नहीं कट रहे ना, तो बोले सर इसलिए ये ऑप्शन गलत है। अनुपात कितना बनना चाहिए? 3:4। हमने 7 जोड़ के देखा, 36 में 7 जोड़ोगे 43, वैसे ही नहीं कटेगा 43 किसी से, 43 तो होना नहीं चाहिए। तो 6 जोड़ के देखा, 36 और 6 42, 50 और 6 56, 14 तिया 42, 14 चौको 56, 3:4 बन गया। इसलिए ऑप्शन 6 सही है। समझ पाए? हम्म। ये बताओ जल्दी से, रद्दी प्रश्न। हंसी खुशी की वर्तमान आयु 40-60 है। कितने साल पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था? कितने साल पहले? तो क्या करना है? 40-60, कुछ साल पहले इनका अनुपात कितना था? 3:5। तो यहाँ अंतर कितने का है? 2 का। यहाँ अंतर 20 का। 10 का गुणा कर दो सर, मतलब 30, 10 साल पहले। हाँ, क्या किया हमने? अंतर 2 का था, ओरिजिनल उम्र चाहिए है उनकी, तो क्या करो, 20 का गुणा कर दो, 20 बना दो इसको। कितने का गुणा कर दे? 10 का। 20 बनाना है तो 2 में कितने का गुणा अंतर? 10 का गुणा। 10 का गुणा यहाँ भी, 10 का गुणा यहाँ भी। तो हंसी 30 वर्ष की थी कुछ साल पहले, तो आज 40 की, तो कितने साल पहले थी? 10 साल पहले, तो आंसर 10। क्लियर है सबको? तो यहाँ आपका अनुपात में आयु संबंधी प्रश्न खत्म। कल हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, पार्टनरशिप या मिक्सचर। तो एमपी पुलिस की दृष्टि से देखते हुए हर एक टाइप के क्वेश्चन, हर एक टॉपिक आप लोगों को कवर करना है कम समय में। तो यह सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा साधन है कि जल्दी जल्दी हम लोग कवर करें, हर एक टाइप के क्वेश्चन कवर करें, कोई भी टॉपिक आपसे अछूता ना रहे। आप इस तरीके से संपूर्ण तैयारी करें हमारे एमपी पुलिस टारगेटेड बैच से जुड़कर। तो मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत। आयु के क्वेश्चन लगाओ आप लोग घर पे जाके, अनुपात के लगाओ, पढ़ाई करो।